नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वड़कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई हैं काजल हिंदुस्तानी जी। मुद्दा है इस वक्त नासिक में जो हुआ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, उसमें मामला और गहराई से बढ़ता जा रहा है। उसमें नए-नए तथ्य निकल कर आने शुरू हो गए हैं। काजल जी, आप तो ग्राउंड पे बहुत काम करती रही हैं। आपके कमेंट्स से मैं शुरू करूँगी। जी। जी। ये दी बहन अभी लोगों के समक्ष ये बात आई है। मैं तो बहुत वर्षों से बोल रही हूँ कि हर एक सेक्टर में ये लोग लव जिहाद करते हैं। टीसीएस का जो हमारे सामने आया, इन्फोसिस का मैसेज मुझे 2 दिन पहले आया था। इन्फोसिस पुणे का सेम पैटर्न से वहाँ भी हो रहा है और मैंने ये जानकारी सीएमओ में दी महाराष्ट्र में और उसके बाद महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे भैया को भी भेजी और भैया का मुझे फिर मैसेज भी आया कि दे आर इनटू इट और वो लोग इसमें भी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये विषय भी हमने उनके संज्ञान में लाया था, टीसीएस वाला भी। इससे पहले भी हम आपको बता दें कि टिस जो है मुंबई टिस, तो टाटा का ही यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे भी इस प्रकार से वामपंथ और इस्लाम को का पालन-पोषण करना और ब्रेन वॉश करना हमारे बच्चों को, जैसे कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, बॉस्टन यूनिवर्सिटी ये सब तो हमने सुना ही है कि वहाँ एक वामपंथी ग्रुप है जो बच्चों का ब्रेन वॉश करता है और उनको इस्लाम की तरफ आकर्षित करता है और खुद ही के रिलीजन से नफ़रत करना सिखाता है। इन अ सेम वे ये इंस्टीट्यूट जो है यहाँ भारत में भी ये स्टार्ट कब से हो चुका है। जैसे आपको पता होगा एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक घटना हुई थी 2016 में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह वाला जो पूरा सिनेरियो था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ वर्षों पहले तभी भी हुआ था। तो ऐसा हर एक यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन ये जो टिस में से जब ये लोग कैंपस से सिलेक्शन करते हैं, जॉब ऑफर करते हैं, एक पूरी इनकी जो है मुस्लिम्स लॉबी इस तरह से काम करती है कि वो लव जिहाद का प्रॉपर एजेंडा चलाते हैं। फिर आप अगर स्कूल की 8वीं 10वीं की बच्ची है, उसके साथ वो जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ मुस्लिम शिक्षक है, तो वो स्टूडेंट के साथ ऐसा करेगा या फिर आप की जो बच्ची है वो किसी कोचिंग क्लासेस में जा रही है, वहाँ मुस्लिम शिक्षक होगा, वो भी यही करेगा। आपका बच्चा अगर टीसीएस में जॉब कर रहा है तो वहाँ मुस्लिम एम्प्लॉइज़ होंगे तो वो भी यही करेंगे या फिर एमबीबीएस के छात्र हो या फरीदाबाद की वो यूनिवर्सिटी कि जिसमें पूरा एक नेक्सस काम कर रहा था, बॉम्ब बनाए पाए, रेड फोर्ट पर बॉम्ब फोड़ कर आए, वो सब हमने अभी देखा था। गुजरात में एमबीबीएस डॉक्टर 3-4 मिलकर इधर पहुँचे और राइसिन ज़हर बनाया मारने के लिए सामूहिक हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए। तो ये हर जगह हर प्रकार का जिहाद चल रहा है क्योंकि इनको सिखाया ही जिहाद करना होता है, फिर चाहे वो आप देश का उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दो या एमबीबीएस डॉक्टर बना दो या चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो या आईटी एम्प्लॉयी वो बन जाए या बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए या वो पंचर बनाए, वो हर हाल में जिहाद करेगा या फिर वो बॉलीवुड का एक्टर ही क्यों ना हो। इनका अंतिम लक्ष्य है जिहाद करना, वो जिहाद करेगा ही करेगा। टीसीएस का आपको अब पता चला क्योंकि अब बच्चों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि लोग इस तरह से आगे आ रहे हैं, वो बेटी आगे आ रही है जिनके साथ ये घटनाक्रम हो रहे हैं और वो हिंदू संगठन को अप्रोच कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें इन्वॉल्व होकर काम करते भी है। जैसे अमरावती की घटना महाराष्ट्र की अभी आई, अभी-अभी में देखो महाराष्ट्र में एक ये टीसीएस नासिक वाला, फिर इन्फोसिस पुणे वाला, उसके बाद अमरावती की ये वाली जो घटना है कि 180 बच्चियों के साथ जिस प्रकार से उस मुसलमान ने किया और वो कंटिन्यू ब्लैकमेलिंग। तो आप देखो अजमेर रेप केस स्कैंडल क्या है, यही तो है। ब्यावर रेप केस स्कैंडल क्या है, यही तो है। इंदौर और भोपाल रेप केस स्कैंडल क्या है, यही तो है। उत्तर प्रदेश का बस्ती का जो रेप केस, इसके 350 लड़कियां थी उसमें, एक लड़की के फोटो वीडियो लाते हैं, हिंदू लड़की का लेते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं और उसको कहते हैं चल अभी तेरी दूसरी फ्रेंड को बुला। फिर दूसरी आएगी, दूसरी का भी फोटो वीडियो लेकर ब्लैकमेल करेंगे, उसको बोलते हैं अब तेरी तीसरी फ्रेंड को ला। ऐसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करके 300, 400 लड़कियों का पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो किया जा रहा है। इवन जिम में भी यही हो रहा है। इवन रिक्शा वाला कोई हिंदू है और उसका फ्रेंड रिक्शा वाला कोई मुसलमान है, तो वो मुस्लिम रिक्शा वाला भी हिंदू रिक्शा वाला की पत्नी को फंसाएगा, लव जिहाद करेगा, ब्लैकमेल करेगा और उसकी संपत्ति लूटेगा। ये वर्षों से चला आ रहा है। जिम में भी हमारे यहाँ पे कल पकड़ा गया है, वो जिम में लेडी हिंदू जाती थी,
उसको शब्बीर उसको ब्रेन वॉश करता है, उसको रेप करता है, उसका फोटो वीडियो बनाता है, फिर उसको ब्लैकमेल कर रहा है। एंड में वो परेशान होके वो लड़की ने अपने पति को बात करी, तो उसका पति जब उस शब्बीर को समझाने गया कि तू मेरी पत्नी को परेशान करना छोड़ दे, तो वो शब्बीर ने ये आज की घटना है, पुलिस ने अरेस्ट किया है, सूरत पुलिस ने। वो शब्बीर ने को समझाने गया, तो शब्बीर ने उसकी पति को अब उसकी पत्नी के गंदे फोटो वीडियो दिखाया और कहा कि मुझे 5 लाख रुपए दे, वरना तेरी पत्नी के फोटो वीडियो मेरे पास है, मैं उसको वायरल कर दूंगा। और उसके पति के गले पर कांच का वो था, कांच का टुकड़ा था उसके पास, वो उसके पति के गले पे रखकर कहता है अभी के अभी 50,000 दे, वरना तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। और 50,000 भी उसके पास लिए। फिर वो पति सूरत पुलिस के पास गया और सूरत पुलिस ने एफआईआर करी और उसको अरेस्ट किया। तो हर जगह जिहाद है। अगर ये सब्जी भी बेच रहा है तो सब्जी में ऐसे केमिकल मिलाकर वो जिहाद कर रहा है। अगर वो डॉक्टर है तो वो ऐसी दवाइयां देकर या नशीला पदार्थ देकर या लड़कियों के साथ रेप कर कर जिहाद कर रहा है। और वो बम बनाकर जिहाद कर रहा है, वो राइसिन नाम का जहर बनाकर जिहाद कर रहा है। वो बॉलीवुड में है तो वो बॉलीवुड में हिंदू हीरोइनों को फंसा के उसके साथ निकाह करेगा। और अभी आपने देखा ना, पुणे की वो लड़की जो मिस इंडिया बनी हुई थी या मिसेस इंडिया बनी थी, हाँ मिस इंडिया बनी थी, उसको फंसाता है प्यार प्यार के जाल में और फिर उससे निकाह करता है। 19 साल की एज में वो बिजनेसमैन उससे निकाह करता है, मुसलमान, और पिछले 7 साल में 6 साल में उससे 4 बच्चे पैदा कराता है। उस लड़की ने अभी घर वापसी करी है। अब देखो उसका इतना पूरा चल रहा है, 4 बच्चे उसके हो गए। वो लड़की की उम्र अभी मात्र 29 साल की है और वो मिस इंडिया बनी हुई थी, या पता नहीं मिस महाराष्ट्र शायद। उसको लव जिहाद में फंसाया। आप मोनालिसा का देख लो, वो मैं रुद्राक्ष मोनालिसा बेचने से याद वाली थी। लड़की, देखा कि ये फेमस हो रही है, इन्होंने इंस्टाग्राम से उसको फंसा दिया, टारगेट करना शुरू कर दिया और देखो कैसे ब्रेन वॉश कर कर ले जाते हैं। और आप जब वो केरला स्टोरी 2 पिक्चर बनी है, मैं तो बहुत वर्षों से कह रही हूँ कि भाई ये वशीकरण कर रहे हैं, तो तब लोग मुझ पर हंसते थे कि ये कैसी बात कर रही है गवारों जैसी। अरे भाई हम पढ़े लिखे हैं, कुछ अनुभव है जीवन के, तब वो देखकर बोल रहे हैं, क्योंकि इतने केसेस आते हैं हमारे सामने। लव जिहाद पर कार्य करते करते मुझे 10 वर्ष हो गए ग्राउंड पे काम करते हुए। हम सोशल मीडिया पर बैठकर केवल लव जिहाद की बात नहीं कर रहे, तो ग्राउंड के जो नजर से देखा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं कि भाई चेत जाओ। तो उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लड़कियों को फंसाना, टारगेट करना, अच्छी-अच्छी बातें करना, फिर इस्लाम में कन्वर्ट करना, फिर ब्लैकमेल करना, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करके अनेक लड़कियां ऑर्गेनाइज तरीके से लाते हैं। उसमें आप देखो यूपी एटीएस की रिपोर्ट पढ़ो, वो छंगूर बाबा जलालुद्दीन नाम का वो विवाहित महिला या विधवा महिला या फिर जो डिवोर्सी महिला होती थी उसको टारगेट करते थे। अब तो ये लोग विवाहित महिलाओं को ज्यादा टारगेट करने लग गए और उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताती हूँ कि कुंवारी लड़की को टारगेट करते हैं, माइनर को, तो वो एक लड़की का जीवन बर्बाद होता है। मगर ये विवाहित महिला को टारगेट करते हैं, इनका हर दोनों हाथ में लड्डू है। एक जो मौलवी उनको पैसा दे रहा है 15 लाख 20 लाख, वो तो उसको मिल ही रहा है। साथ में जो विवाहित महिला को टारगेट किया, तो विवाहित महिलाओं के हाथ में अपने घर का एसेट होता है, पैसा पति उसके ही हाथ में लाके देता है, या उसके गहने, उसकी प्रॉपर्टी, वो जायदाद। नजर में कर कर ये लोग ब्लैकमेल करते हैं। और विवाहित महिला ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसका पति होता है, बच्चा होता है, ससुराल होता है, समाज होता है, तो उसको ब्लैकमेल कर कर बहुत कुछ ये हड़पते हैं। इसलिए मेरा आपको 10 वर्ष का एक्सपीरियंस बचाओ कि पिछले 5 वर्ष में तो कंप्लीटली चेंज हो गया है कि पहले 10 में से 10 केस कुंवारी लड़कियों के आते थे, अनमैरिड लड़कियों के। अब 10 में से 5 से 6 केस मैरिड विमेन के आ रहे हैं लव जिहाद के। तो आप सोचो कि कितना बड़ा षड्यंत्र ये चल रहा है। और यही कारण है कि हम देश भर में जन जागरण चला रहे हैं कि इसका एकमात्र विकल्प है कि लोग जागरूक हो जाए। अब ये फेक नाम से भी लड़कियों को फंसा रहे हैं, क्योंकि कई जगह लड़कियां जागरूक हो गई है, मुसलमान से दोस्ती नहीं करती है, तो फेक आइडेंटिटी, फेक आधार कार्ड और उसके माध्यम से लड़कियों को फंसाना, शादी करना। आप देखो तारा सहदेव वाला केस क्या था। रांची की जो तारा सहदेव थी वो नेशनल शूटर थी। नेशनल शूटर को वो हिंदू नाम बनकर मिलता है मुस्लिम लड़का, और बकायदा पूरा फैमिली हिंदू बन के मिलता है, और पूरी अरेंज मैरिज होती है। लड़की वाले भी जब लड़के के घर जाते हैं तो पूरा वो हिंदू तरह से, पूरा घर, घर की दीवारें, बिल्कुल सब कुछ वैसा था। और जैसे ही शादी के बाद तारा उस घर जाती है तो मौलवी आता है और निकाह नामा पे साइन कराता है, तब वो देखती है निकाह नामा क्यों करवा रहे हैं। और फिर वो तारा को ये लोग घर में नजर कैद करके रखते हैं, कुत्ते से उसको कटवाते हैं,
उसका जबरदस्ती धर्मांतरण करवाते, उसको गौमांस खिलाने का वो करते, और एक दिन तारा की काम वाली उसको हेल्प कर लेती है और वो घर से भागती है और फिर ये पूरा केस अपने सामने आता है। तो ये तो हर तरह से जिहाद करता है मुसलमान। तो हम तो दशों दिशाओं से घिरे जा चुके हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत विजिलेंट होना ज़रूरी है। अगर कोई लड़का अपनी हिंदू आइडेंटिटी भी बता रहा है, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से लड़कियों को यही कहना है कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाकर किसी रिलेशनशिप में पड़ो। हम घर में कामवाली भी रखते हैं, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं। आप प्रेमी ढूँढ रही हो, आप बॉयफ्रेंड ढूँढ रही हो, तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, तब आप देखो कैसे दूध का दूध और पानी का पानी होता है। मगर इसमें समाज को जागरूक होना पड़ेगा। सरकारें देखो, महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, हमारी गुजरात पुलिस, गुजरात गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि उसको पकड़ा। सरकार और पुलिस अपना काम करेगी, मगर वो काम करती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि लड़की का जो छीनना था, छीना जा चुका होता है। इसलिए समाज में पुरुषों को भी इतना ध्यान देना पड़ेगा कि आपके परिवार की बहन-बेटी अगर जिम में जा रही है, ध्यान दो वो कौन से जिम में जा रही है, वहाँ पे कौ कितने मुस्लिम ट्रेनर है, वहाँ पे महिला ट्रेनर है कि नहीं। अगर वहाँ पर एक भी एम्प्लॉयी मुस्लिम है, वहाँ अपने परिवार की महिलाओं को मत भेजो, क्योंकि इनका निशाना आपके परिवार की बहन-बेटियाँ है। मेरे पास एक मैसेज आया था, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी। ये मेरे को, क्योंकि कल जब मैंने डीजीपी सर के साथ एक शो किया था इसी सेम मुद्दे के पास में, उसके बाद से बहुत जगह से मेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। आई वुड लाइक पीपल कि प्लीज़ भेजिए। अगर आप हुँ, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं और वहाँ पे इस तरीके की घटनाएँ हो रही है, तो भेजिए, हम अपने शोज़ में उन्हें हाइलाइट करेंगे। जी। ये किसी लड़की ने भेजा है। आई वर्क इन टेक महिंद्रा इन गोरेगांव आईटी पार्क इन द प्रोसेस ऑफ रोजर्स टेलीकॉम। Here at the moment, more than 60% employees are Muslim boys. I have joined this company 4 months back. I've seen there here that all the Muslim boys are having Hindu girlfriends. I feel very uncomfortable working here. For Muslims, they don't have any corporate policies. Here, Muslim girls are allowed to wear burqa and niqab here. We don't. Just a minute. We don't even know who are those girls. There is a Muslim HR. एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो आपका इंचार्ज है, by the name of Ghulam Ghaus. He is the reason for hiring all the Muslim boys during their festivals like Ramzan. He gives total freedom to the Muslim employees. They have iftar parties daily during that month, with all the Muslim employees gathering in the canteen. I feel like I'm working in a mini Pakistan over here. Please do something about it. Let Mr. Anand Mahindra know about this. देख लीजिए। बहुत बहुत चिंता का विषय, हम पहले भी कहते थे, तब हमें कहा जाता था ये तो हर जगह हिंदू मुस्लिम ही ढूँढते कम्युनल हैं। है, हमें लेबल किया हाँ, जाता है, तो हाँ। कम्युनल है। लेकिन आप देखो, हमारी बेटियों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, उनके शोषण हो रहे हैं। आप आप देखो कि ये लोग अपने एजेंडे पे है, वो अरफा खानुम जो है, वो इसको भी प्रोपेगेंडा बता रही है। अब आप सोचो कि इनका माइंडसेट कैसा है, ये कितने मतलब इनका पढ़ा-लिखा भी व्यक्ति है, तो जिहादी करेगा तो जिहादी, और ये इतने ब्रेन वॉश्ड है कि ये कृत्य कर रहे हैं, तो अरफा जैसे लोग हैं या राजदीप सरदेसाई या ऐसे अनेक जो जर्नलिस्ट है, वो इनके कृत्यों को व्हाइट वॉश करते हैं, और अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी के नेता जो है या आम आदमी पार्टी के नेता जो है, वो इन लोगों को मंच देते हैं और इनको प्रोटेक्ट करने आते हैं। मगर जब इनके ही घर की बहन बेटियां फंस जाती है मुल्लों में, तब ये हमारे पास आके रोते हैं। आप देखो केरला का जो एक लीडर था, उसकी बेटी को कैसे लव जिहाद में मुसलमान ने फंसाया था। बहुत बड़ा केरला का लेफ्ट पार्टी का वो नेता था। शायद पूर्व मुख्यमंत्री या पता नहीं कोई और मंत्री वो है, या अभी का मुख्यमंत्री, मुझे और मैं ये जो भूल चुकी हूँ। टेक महिंद्रा की जो बात आ रही है काजल जी, उसका मैं एक और प्रमाण दे रही हूँ, क्योंकि किसी और ने भी अभी पोस्ट किया है व्हाइल वी स्टार्टेड टॉकिंग। ये डीएम ऑफ अ गर्ल एम्प्लॉय टेक महिंद्रा ऑफिस पैंट्री डिक्लेयर्ड फुटवेयर फ्री जोन टिल रमजान फॉर प्रेयर्स एंड इफ्तार। हुँ। देख रहे हैं, तो इस बात में सच्चाई है, कोई ऐसे ही नहीं भेज रहा है। ये इतना बड़ा जो लव ये लेटर मुझे आया हुआ है। कॉर्पोरेट में ये हो रहा है, इवन कॉर्पोरेट में क्या, हर जगह हो रहा है, इवन हॉस्पिटल्स में हो रहा है। अगर आप देखो तो सरकारी हॉस्पिटल में हमारे गुजरात में या हमारे जामनगर की मैं आपको बात करती हूँ, तो जामनगर में जो ठेकेदार है वो सरकारी हॉस्पिटल में
जो लोग लड़का रखेगा वो मुसलमान का रखेगा और लड़कियां हिंदू की रहेगी। उसमें अभी पिछले वर्ष मुस्लिम लड़का जिसकी सैलरी 6,000 की थी, सफाई करता था, उसने 22,000 की सैलरी वाली एक लड़की थी जैन समाज की, उसको लव जिहाद में फंसाया। उस लड़की को इतना समझाया, वो लड़की इतनी सुंदर पढ़ी लिखी, 22,000 सैलरी, और वो क्लर्क इतना घटिया दिखता था, पूरा मतलब कौवे जैसे भी ज्यादा काला। उसको कौवे को भी गटर में डुबो के निकाले तो ज्यादा सुंदर लगेगा, वो इतना घटिया। उसने वो लड़की को ऐसा फंसाया कि हम लोग ने इतना समझाया। वो लड़की पहले ही उसके साथ निकाह कर चुकी थी और फिर उसने अचानक से फेसबुक में सारे फोटोग्राफ्स अपने उसके साथ शादी करके डाल दिए। इवन इनका एक मैरिज रजिस्ट्रार इधर है, एमएम सैयद करके, गुजरात के कर्नावती में, जिसको आप लोग अहमदाबाद नाम से जानते हो। वहां पर मैरिज रजिस्ट्रार एमएम सैयद बैठा है, जो मुस्लिम लड़कों का हिंदू लड़कियों से बकायदा शादी करवा रहा है। बाहर बाहर से कहीं कहीं से हिंदू लड़कियां गुजरात आ रही है, अन्य राज्यों से गुजरात आ रही है यही रजिस्ट्रार के पास शादी करवाने। इसकी कंप्लेन भी हमने सरकार में करी है, 1 महीना हो गया, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप सोचो, हर जगह जिहाद है। ये मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठ तभी करके आज जिहाद। अरफा खानम, और तभी आज अरफा खानम बहुत बिलबिलाई हुई है। उनका आपने पोस्ट देखा आज वाला? क्योंकि अब क्या है ना, अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये एक्सपोज हो रहे हैं। पहले हम बोलते थे तो हमें पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता था। हमें ये कंपनी वाले, ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, इनको हम लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स लगते थे, हम उनको कम्युनल लगते थे, हम उनको ना बहुत ही रिग्रेसिव लगते थे। यही सब मुंबई वाले, और मतलब थोड़े ज्यादा प्रभावित इन सब चीजों से, बॉलीवुड से। अब देखो इनके साथ ये घटनाक्रम हो रहा है तो ये चीजें आ रही है ना। हम जब इस पे बोलते थे ना वर्षों पहले, 5-7 वर्षों पहले, तो भर दी जाती थी मेरी पूरी कमेंट बॉक्स गालियों से, और मुझे पता नहीं क्या-क्या बताया जाता था। अब अरफा को क्या हो गया ना, इनके लोग अब हर तरह से एक्सपोज़ हो चुके हैं। अब पब्लिक बोल रही है, आम जनता बोल रही है, आम लड़कियाँ अब सामने आ रही है, लड़कियाँ अब डर नहीं रही है, लड़कियाँ इनको एक्सपोज़ कर रही है, तो ये बिलबिला गए। पर इनके भी पाप का घड़ा भर चुका है और इनका तो अंत होगा बहुत जल्दी, इन दुष्टों का। Arfa Khanam लिखती है, न्यू वेव ऑफ टारगेटिंग मुस्लिम्स, नॉट द पान वेंडर और द स्ट्रीट हॉकर दिस टाइम, बट द एजुकेटेड स्किल्ड एम्प्लॉइज. The aim is clear: make even few who have secured jobs in this majoritarian system unemployable. Wow, what a nice statement. हाँ। Unemployable. ये अजमेर फाइल्स के ऊपर बोली नहीं, कश्मीर फाइल्स के ऊपर बोली नहीं, केरला फाइल्स के ऊपर इनके मुंह में दही जम जाता है, चिंगूर के नाम पे नहीं, वो इनको तो प्रोपोगेंडा है ना, चूंटा काट वो तो देता सब है। प्रोपोगेंडा है इनके लिए। वो तो सब तो चिंगूर के नाम पे इनको चूंटा काट जाता है, जिम जिहाद के नाम पे इनकी फट फट के हाथ में आ जाती है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट द थिंग इज दैट कि एकदम चुप। और फिर अब क्या लिख रही है? क्या महिंद्रा में नहीं हो रहा है? क्या टीसीएस में नहीं हो रहा है? क्या टिस में नहीं हो रहा है? क्या विप्रो में नहीं हो रहा है? क्या अमेजोन में नहीं हो रहा है? क्या वीएक्सआई में नहीं हो रहा है? क्या कैश 24 के ऊपर भी अभी सिमिलरली एक मेरे पास आया है, जब मैं आपसे बात कर रही थी मेरे दूसरे व्हाट्सएप नंबर पे, वहां पर भी एक आया हुआ है कि वहां पर भी द हायरिंग इज ऑफ द मुस्लिम बॉयज एंड हिंदू गर्ल्स। मतलब हमारे माँ बाप हमको पढ़ा लिखा के अपनी सोसाइटी के लिए तैयार करें, ये तो इनको तो अच्छा है कि कमातू ही मिल जाती है। और जो ये आपने मैरिज, मेहंदी, सुनो, ये मेहंदी वाला बन के जिहाद करेगा, ये कैटरिन वाला बन के जिहाद करेगा, ये टेंट वाला बन के जिहाद करेगा, ये मैरिज फंक्शंस में जाके जिहाद करेगा। ये जो सारा वो अपन ठेका नहीं देते, एक मैरिज का पूरा ठेका होता है तो किसी को देते हैं ना, तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, पर्टिकुलर वर्ड है मेरे दिमाग से निकल रहा है, वेडिंग प्लानर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उसमें भी आप इवेंट देखो तो, मैनेजमेंट। हाँ हाँ, तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां जो होती है उसमें भी आप टोटल आपको मुस्लिम ही दिखेंगे, लड़के सारे मुसलमान, लड़कियां सारी हिंदू। ये सरकारी हॉस्पिटल से, इवन स्पोर्ट्स में, जो सरकारी स्कूलों में जो स्पोर्ट्स के टीचर होते हैं, वो टीचर भी मुसलमान है। एक मेरे पास गुजरात का केस आया था, उसमें सारे जो मुस्लिम गैंग थी वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, जो हिंदू स्पोर्ट्स टीचर्स होती थी महिलाएं, उनको रखते थे, और लड़के पुरुष स्पोर्ट्स टीचर रखते थे, और वो पुरुष महिलाओं का शोषण करते थे। और लड़की अगर इनकी बात नहीं मानती थी तो इनको दूसरी दूसरी जगह ट्रांसफर करवाते थे। ऐसा पूरा मेरे पास आया डिटेल। वो विक्टिम का हमने एफआईआर कराया। फिर हमारे जो अभी डेप्यूटी सीएम है हर्ष भाई संघवी, होम मिनिस्टर भी है वो हमारे, हमने ये पूरा विषय उनको दिया। इसमें हर्ष भाई ने इतनी हेल्प करी, और वो लड़की को इसमें हम लोग ने रेस्क्यू किया और सामने वालों पर केस हुआ। तो कहने का मतलब ये कि ये हर जगह करेंगे जिहाद।
इनका चल ही रहा है। इसलिए अब हिंदू समाज को बहुत आवश्यकता है कि मुसलमान से 1000 फीट की दूरी बहुत ज़रूरी है, वरना आपके परिवार की बहन-बेटियों के साथ यही होता रहेगा और हिंदुओं को भी संगठित होकर, एकजुट होकर उस कंपनी का बॉयकॉट करना चाहिए जिस कंपनी में मुस्लिम एम्प्लॉयी है। फिर देखें तो सही वो कंपनी ग्रोथ कैसे करती है। हिंदुओं के बिना कोई भी कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती है, तो अब इसमें भी बहुत स्पष्ट हो जाना पड़ेगा। ये इन्फोसिस हो, महिंद्रा हो, विप्रो हो या फिर टीसीएस हो, जो भी कंपनियां हो, कॉर्पोरेट हाउसेस को भी ये समझ जाना पड़ेगा कि अगर मुसलमान होगा तो फिर हिंदू तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करेगा। ये एक बहुत बिल्कुल स्पष्ट सही। संदेश चला जाना चाहिए। जी। जब अजमेर फाइल्स की बात हमने की थी पहले, तो लोग बोलते थे नहीं ऐसे नहीं हो सकता और उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। वो दादियाँ बन के कई तो एक्सपायर हो चुकी हैं बिकॉज़ इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम और कई लोग दादी-नानी बन गई हैं। अब उन्होंने केस कोर्ट में जाना भी छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स की बेटियाँ, पॉलिटिशियंस की बेटियाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटियाँ, सबके साथ किया गया था। उनको अपनी बेटियों की इज़्ज़त बचानी थी। इस बीच में क्या हुआ? इस बीच में जो थे वो अपना फिर निकल लिए, जो गुनहगार थे। आई होप द सेम डज़न्ट रिपीट हियर। अब जो निकल के आ रही हैं चीज़ें बिकॉज़ यहाँ पे तो पुख्ता सबूत हैं। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच काजल जी फॉर सच लवली पॉइंट ऑफ व्यूज़ और बहुत दिन बाद आपको रेगुलर आते रहना चाहिए और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।